मेरे साथ पप्पू यादव भी जुड़ गए हैं और पप्पू यादव पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब के लिए लड़ाई लगातार लड़ते रहते हैं। पप्पू यादव अब राजनीतिक झगड़ा होने लगा है, अगड़ा पिछड़ा का पूरा खेल होने लगा है। ये घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं क्या? चुनाव आते ही पिछड़ों की याद आ जाती है सभी को। मैं सबको जोड़ रहा हूं इसमें। इस हमाम में मेरी निगाह में सब नंगे हैं। निगाह मेरा दृष्टि दोष तो नहीं हो गया है ना मुझे? पप्पू एक बात संदीप भाई, आप बहुत परिपक्व पत्रकार भी हैं, वरिष्ठतम सलाहकार भी हैं। जिन लोगों को आप बैठाए हुए हैं ना, इनको थोड़ा कहिए पढ़ने के लिए। ये कोई आज की बात नहीं है। छुआछूत से लेके ऊंच नीच से लेकर कंकर पत्थर, कान में, पेट में, झाड़ू, मनुवादी व्यवस्था, बुद्ध के खिलाफ एक संकल्प और एक ताकत की लड़ाई। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले जब एजुकेशन को लेके कमज़ोरों के बीच में आगे बढ़े, तो आप अभी वो पिक्चर आई है कि किस तरीके से मनुवादी लोगों ने विरोध किया। कोई चीज़ छुपी नहीं है। पेरियार का संदर्भ, अंबेडकरवादी सोच, अंबेडकर का विरोध, या इन लोग के स्कूल में समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति का एजुकेशन का नहीं होना। पप्पू भाई, ताली एक हाथ से तो बज नहीं रही। सबकी सत्ता आई है, पिछड़ा पिछड़ा ही क्यों बना हुआ है आज भी? सवाल, मेरा मूल सवाल ये है। मेरी बात सुनिए ना। नहीं, आप डिबेट को दूसरा दिशा ले जा रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा, जो लोग आज बैठे हुए हैं और पिछड़े की बात करते हैं, इन लोगों का चरित्र क्या रहा है दुनिया में, विचारों के आधार पर इनके गुरु गोलवरकर से लेकर के पंडित दीनदयाल तक सबको पता है। इसीलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं कहना चाहूँगा कि प्रथम मुख्यमंत्री दलित, तमिलनाडु से लेके सेकेंड मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी, और आज भी जो ST SC मुख्यमंत्री हैं, आप उठा के देखिए कि कौन लोग हैं, कहाँ हैं, कौन बात रियल में कर्म के आधार पर बात कौन कर रहा है। विचार ही नहीं, आचरण किसका सही है। फिलॉसफी की बात नहीं है। नहीं, फिलॉसफी की बात करने लगे चाहूंगा ये लोग। आप थोड़ा छायावाद, आज छायावाद में ज्यादा मुझे दिख रहे हैं। हाँ। पप्पू भाई देखिए, सीधी बात ये है, पिछड़ों के अच्छे दिन आएंगे क्या, या सिर्फ चुनाव में झुंझुना बजाएंगे सब नेता? नहीं, देखिए, जब कोई आयोग तो बनता ही है, आपको समझ में आती है संदीप भाई। ये आयोग सब कुछ पेंडिंग, जितनी कमिटियां बनती है, कमिटियां का कोई वैल्यू नहीं होता, वो सब कुछ डाल दिए जाते हैं। आपसे मैंने क्या कहा भैया, थोड़ा सा समझिए। चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे इसके स्पीकर हो, चाहे जगजीवन बाबू हो, चाहे मीरा जी हो, चाहे कोई भी, आप उठा करके देखेंगे तो कांग्रेस ने भी कहीं कहीं भूल की है, जिसमें राहुल गांधी जी जो प्रेजेंट में जिस तरीके से लगातार भागीदारी, साझेदारी, हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या, आप राहुल गांधी का एक कैरेक्टर देखो। वह एक बार किसी बात को बोलता है तो क्या उससे वो डिफर होता है? सीधा सीधा मंडल की लड़ाई नहीं की जा रही क्या? वही काठ की हांडी चढ़ाई जा रही है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में किया। सुनिए ना, कि एक तरफ हिंदू राम बंदी ना हो तो जाति में बांट दो। आप ये काम कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए संदीप भाई। जी बोलिए। मैं वो नहीं कह रहा हूं। ये लगातार राहुल गांधी जी का जो जाति जनगणना है या 50 क्रॉस आरक्षण है, जब आप 10% आरक्षण हम ऊंची जात के गरीब को दे रहे हैं और वो उनका अधिकार बनता है, हम उसके पक्ष में हैं, तो राहुल गांधी जी का स्पष्ट है और हम लोग का भी, कि हम लोग उन वर्ग को भी, जिसकी जितनी जनसंख्या है, उस आधार पर शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आधार को ध्यान में रखते हुए
उनका आरक्षण के नहीं, वैरियर पर को इसमें बढ़ा। हाथी के दांत खाने के उनको और हम वो दिखाने कह के दें। और हैं क्या? सम्बित एक पात्रा इकोनॉमी, वो आपके ही सहयोगी हैं लोकसभा में, मेरी वो बात तो कह तो- रहे हैं कि वो ओबीसी अध्यक्ष थे, सीताराम केसरी बाथरूम में बंद कर दिया था। मेरी बात तो सुनिए। हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है कि मैंने आपको शुरू से लेकर के आज तक, और बिल्कुल गांधी कौन थे, आप गांधी जी से लेकर के आज तक का इतिहास उठा करके देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा सामाजिक आधार पर हमला और मनुवादी व्यवस्था का विचार, और इन लोगों की बुक्स, किताबें, क्या लिखा है समाज के एसटी एससी गरीब 11 करोड़ 60 लाख के लगभग इस कंट्री में एसटी हैं। भगवान बिरसा मुंडा के हिस्ट्री से लेकर के अभी तक शिबू सोरेन जी या अन्य लोग जो लगातार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं, इन्होंने तो दो मुख्यमंत्री को, आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में तो ये ठूस दिया। कहते हैं प्रधानमंत्री को इन्हें पिछड़ी जाति आदिवासी से आते दलितों से क्या लेना हैं, देना? 29 मंत्री बना दिए पिछड़ी जाति से। भैया कब 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 मंत्री, कब मुख्यमंत्री, कब ये प्रधानमंत्री जी अपना पूरा का पूरा बैकवर्ड में कब आए? जाति का पता इनको कब चला? आप उठा के देखिए कब ये अपने को बैकवर्ड में लाए। अब वो छोड़िए मैं इनके किसी आलोचना में नहीं जाऊंगा। मैं आपसे यह कहना मतलब चाह रहा सही हूं नियत से आप ही काम कर रहे हैं। कर्पूरी बहुत बहुत जी की शुक्रिया सरकार पप्पू को यादव, किसने- आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।